कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं आगम धारा परिवार। सिद्धिभ्यः नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोय सव्वसाहूणं, ईसो पञ्चनमो यारो सव्वपावपणासनो, मङ्गलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मङ्गलं, चत्तारि मङ्गलम् अरहन्तमङ्गलं, सिद्धमङ्गलं, साहुमङ्गलं, केवलिपण्णतो धम्मो मङ्गलं, चत्तारि लोगुत्तमा अरहन्तलोगुत्तमा, सिद्धलोगुत्तमा, साहुलोगुत्तमा, केवलिपण्णतो धम्मो लोगुत्तमा, चत्तारि शरणं पव्वज्जामि, अरहन्तशरणं पव्वज्जामि, सिद्धशरणं पव्वज्जामि, साहुशरणं पव्वज्जामि, केवलिपण्णतो धम्मो शरणं पव्वज्जामि। त्रिलोक त्रिकालवर्ती पंच परमेष्टि भगवंतों को नमोस्तु। महादेवादिदेव परम भट्टारक अरहंत परमात्मा जिनेन्द्र प्रभु, वर्तमान धर्म तीर्थ शासन नायक तीर्थंकर भगवान श्री वर्धमान महावीर स्वामी को नमोस्तु। द्वादशांग श्रुत देवता स्वरूपा भगवती जिनवाणी सरस्वती देवी माता को भावपूर्ण वंदन। पूर्व शताब्दी के ज्ञानी ध्यानी तपस्वी परम श्रद्धेय चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर मुनिराज को नमोस्तु। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमोस्तु। अट्ठाईस काव्यों का भक्तामर में अपन ने स्वाध्याय किया। बीच में अंतराल होने के कारण एक झलक देख लेते हैं। प्रथम और द्वितीय काव्य में मंगलाचरण और प्रतिज्ञा है। आचार्य मानतुंग स्वामी ने सर्वज्ञ, वीतराग और हितोपदेशी आदि तीर्थंकर को सबसे पहले प्रणाम किया है और तीर्थंकर से पहले उन्होंने उनके चरण युगल को प्रणाम किया है। तीर्थंकर को 26वें काव्य में प्रणाम करते हैं, लेकिन प्रथम काव्य में उन्होंने जिन पाद युगम प्रणम्य जिनेन्द्र भगवान के चरण युगल को प्रणाम किया है। और फिर दूसरे काव्य में उन्होंने कहा कि तम प्रथमम जिनेन्द्रम अहम अपि किल स्तोष्ये। उन प्रथम जिनेन्द्र आदिश्वर प्रभु की मैं भी अवश्य स्तुति करूँगा। यह सुरलोकनाथ ही संस्तुतः, जो देवलोक के इंद्रों द्वारा स्तुत हो चुके हैं, जिनकी स्तुति इंद्रलोक कर चुके हैं। अब वो इंद्र कैसे हैं? सकल वांग्मय तत्वबोधादुद्भूत बुद्धिपट भी, संपूर्ण वांग्मय के मर्म का ज्ञान होने के कारण उत्पन्न हुई बुद्धि से वे पटु अर्थात निष्णात है, कुशल है, विद्वान है। वांग्मय का अर्थ होता है छंद, व्याकरण और अलंकार। तो इंद्रों को छंद, व्याकरण, अलंकार का सुंदर ज्ञान होता है, तो उससे वो स्तुति की रचना करने में बड़े कुशल होते हैं। और उन्होंने जो स्तुतियाँ की
स्तोत्र जगत त्रितय चित्त हरे उदारे ही। वे उदार अर्थात महान स्तोत्र थे। छोटे छोटे स्तोत्र नहीं थे, बड़े बड़े स्तोत्र थे। और कैसे थे? जगत त्रितय चित्त हरे ही, तीनों जगत के मन को हर लेने वाले। तो आचार्य कहते हैं कि उन्होंने इतनी सुंदर स्तुतियाँ की, और आज पंचम काल है यहाँ भरत क्षेत्र में, तो मैं भी स्तुति कर रहा हूँ। प्रथम स्तुति करता तो वे हैं, मैं पीछे से यहाँ पंचम काल में पुनः स्तुति कर रहा हूँ। फिर तीसरे काव्य में कहते हैं कि हे विबुधार्चित पादपीठ, संबोधन दिया कि देवों द्वारा अर्चित है, पूजित है, चरणों का आसन जिनका, ऐसे हे प्रभु बुद्धिया विना भी, इंद्रों जैसी बुद्धि के बिना भी स्तोतुन समुद्यत मति अहम, स्तुति के लिए उत्कंठित मति वाला मैं, विगत त्रपः, निर्लज्ज हूँ। क्योंकि जिनके पास स्तुति की क्षमता थी और जिन्होंने स्तुतियाँ की, वो भी पूर्ण नहीं कर सके भगवान की स्तुति, उनको भी स्तुति अधूरी छोड़नी पड़ी। अलमास्तान गुणस्तोत्र मनन्तास्तावका गुणाः त्वां नामस्मृति मात्रेण पर्युपास्य शिशामहे। अब गुणों की स्तुति बहुत हुई, 30 से अधिक काव्यों तक इंद्र ने गुणों की स्तुति की। फिर कहता है कि गुणों की स्तुति बहुत हुई, इससे आगे मैं नहीं कर पाऊँगा। इसलिए नहीं कर पाऊँगा क्योंकि आपके गुण अनंत हैं और शब्द संख्यात है। तो संख्यात में अनंत का समावेश संभव नहीं है। इसलिए अब मैं त्वां नामस्मृति मात्रेण पर्युपास्य शिशामहे, आपके नाम स्मरण मात्र से ही आपकी उपासना करूँगा। फिर 1008 नाम लिए उन्होंने, नाम स्तोत्र हो गया। गुण स्तोत्र तो असीम है, असंभव है। उदाहरण देते हैं कि जल में पड़ने वाली चंद्रमा की परछाई को, चंद्रमा के प्रतिबिंब को बालम विहाय, एक बच्चे के सिवाय बालक को छोड़, अन्य का जन, अन्य कौन मनुष्य सहसा ग्रहीतुम इच्छति, एकाएक पकड़ने की इच्छा करता है। अर्थात बच्चा ही चंद्रमा की परछाई को पानी में पकड़ना चाहता है, कोई विवेक संपन्न मनुष्य नहीं। तो आपके गुणों को, जैसे चंद्रमा की परछाई को हाथों से नहीं पकड़ा जा सकता, वैसे आपके गुणों को शब्दों से नहीं पकड़ा जा सकता। और मैं वो कार्य करने जा रहा हूँ, तो इससे मैं स्वीकार करता हूँ कि ये मेरी बाल चेष्टा है। कोई बुद्धिमान मनुष्य ये कार्य नहीं कर सकता। और फिर कहते हैं कि हे गुणों के समुद्र, आपके चंद्रमा जैसे मनोहर गुणों को कहने के लिए सुर गुरु प्रतिमोपी, बृहस्पति के तुल्य होकर भी का क्षमा, कौन सक्षम हो सकता है। बुद्धिया सुर गुरु प्रतिमोपी, बुद्धि से जो बृहस्पति जैसा बुद्धिमान है, इंद्रों के यहाँ भी, उनकी सभा में भी जिनको एक गुरु का सम्मान प्राप्त होता है, एक शिक्षक का सम्मान प्राप्त होता है, उतना बुद्धिमान, बृहस्पति जितना बुद्धिमान भी कौन होगा जो आपके गुणों
को वचनगत कर सके, आपके गुणों को कह पाना ऐसे बुद्धिमान के लिए भी कैसे संभव है। फिर उदाहरण दिया कि प्रलयकालीन समुद्र में जहाँ जलचर जंतु मगरमच्छ आदि आंदोलित हो रहे हैं, आकुलित हो रहे हैं, अनियंत्रित हो रहे हैं, जल में खलबली होने के कारण वे जलचर प्राणी प्रकोपित हो रहे हैं, ऐसे समुद्र को, प्रलय समुद्र को भुजाओं से तैरने की क्षमता किसके पास है? अपने दोनों हाथों से कैसे कोई तैर सकता है? फिर 5वें काव्य में कहते हैं कि हे मुनीश, तथापि इतनी सब विकटताएं होते हुए भी आपकी स्तुति करना कठिन कार्य है, तो भी सो हम, वो मैं हूँ जो तव भक्तिवशात, आपकी भक्ति के प्रभाव से, जो विगत शक्तिरपि, स्तुति की शक्ति से विगत होते हुए भी, अर्थात स्तुति करने की क्षमता न होते हुए भी स्तवं कर्तुम प्रवृत्त, स्तवन करने के लिए प्रवृत्त हूँ। उदाहरण दिया, निज शिशोः परिपालनार्थम मृगी किम प्रीत्या आत्मवीर्यम अविचार्यम मृगेंद्रम न अभ्येति। अपनी शक्ति का विचार किए बिना अपने बच्चे की रक्षा के लिए प्रीतिवश क्या मृगी हिरणी मृगेंद्र के समक्ष नहीं चली जाती? चली जाती है। बच्चे को बचाने के लिए वो अपने जीवन को संकट में डाल देती है, लेकिन अपने जीते जी बच्चे पर आँच नहीं आने देती। तो इसी प्रकार मैं भी एक असंभव कार्य करना चाहता हूँ, पर मेरे अंदर जो भक्ति है वो मुझे उस कार्य के लिए प्रेरित कर रही है जिसको मेरी बुद्धि असंभव स्वीकार कर चुकी है। हिरणी जानती है कि सिंह से लड़ना उसके बस का कार्य नहीं है, लेकिन बच्चे की प्रीतिवश उसकी रक्षा करने के लिए वह सिंह के समक्ष चली जाती है। इसी प्रकार मैं जानता हूँ कि आपकी स्तुति करना मेरे बस में नहीं है, लेकिन आपकी भक्ति के प्रभाव से मैं स्तुति करने के लिए तत्पर हूँ। मैं अल्पश्रुत हूँ। अल्पश्रुत का अर्थ होता है अल्पज्ञ, और श्रुतवताम परिहासधाम, विद्वानों का हास्य पात्र हूँ। पर माम, मुझको, त्वद्भक्तिरेव बलात् मुखरी कुरुते, आपकी भक्ति ही बलपूर्वक मुखर कर रही है, आवश्यकता से अधिक वाचाल कर रही है, बुलवा रही है। उदाहरण दिया कि वसंत ऋतु में ही जो नर कोकिल कोकने की ध्वनि उत्पन्न करता है, उसका कारण आम्र मंजरियाँ होती है। एकमात्र कारण। आम्र वृक्षों पर बौर लग जाते हैं तो कोयल चुप नहीं रह सकती। इसी प्रकार मेरे अंदर भक्ति की ऋतु चल रही है, तो फिर अब मैं स्तुति से अपने आप को थाम नहीं सकता, रोक नहीं सकता। स्तुति तो होगी होगी। आपकी स्तुति से संसारी प्राणियों का जन्म श्रृंखला से दृढ़बद्ध पाप क्षण भर में विनाश को प्राप्त हो जाता है। जैसे दिसंबर माह की
लंबी अमावस्या की रात, सूर्योदय के समय अल्पकाल में सूर्य किरणों द्वारा नष्ट कर दी जाती है। इसी प्रकार स्तुति द्वारा भव भवांतरों का पाप क्षण मात्र में नष्ट हो जाता है। इसके उपरांत आचार्य कहते हैं कि हे नाथ, स्तुति पाप नाशक है ऐसा जानकर तनुधिया पे छोटी बुद्धि होते हुए भी मेरे द्वारा आपका यह स्तवन प्रारंभ किया जा रहा है, जो तव प्रभावात्, और आपके प्रभाव से सतां चेतो हर्ष्यति, यह स्तवन सत्पुरुषों के चित्त को हर लेगा। ननु, उदाहरण दे रहे हैं, उदबिंदु नलिनी दलेषु मुक्ता फलद्युतिमुपैति, पानी की बूंद कमलिनी के पत्तों पर मोती की चमक को प्राप्त कर लेती है। इसी प्रकार आपके गुणों की संगति पाकर मेरी स्तुति सबके लिए मनोहर बन जाएगी। संगति का अद्भुत प्रभाव होता है। पत्ते की संगति से पानी मोती जैसा लगता है, आपके गुणों की संगति से यह स्तुति सत्पुरुषों को मनोहर लगेगी। 9वें काव्य में कहते हैं कि हे प्रभु, अस्त समस्त दोषम तव स्तवनम, आपका निर्दोष स्तवन आस्ताम दूरे तिष्ठतु, दूर रहा, उसकी बात तो छोड़ दो। तत्संकथापि जगताम दुरितानि हंति, आपकी चर्चा भी तीनों जगत के पापों को नष्ट कर डालती है। स्तुति तो बहुत बड़ी वस्तु हो गई, आपकी चर्चा भी तीनों जगत के पापों का नाश करती है। उदाहरण दिया, सहस्त्र किरण दूरे आस्ताम, सूरज दूर रहा, पद्माकरेषु जलजानी प्रभैव विकास भांजी कुरुते, सरोवरों में कमलों को सूर्य की किरण ही विकास युक्त कर डालती है, खिला डालती है। सूरज को नीचे नहीं उतरना पड़ता। इसी प्रकार पापों का नाश करने के लिए आपकी स्तुति अनिवार्य नहीं है, आपकी चर्चा भी पर्याप्त है। फिर 10वें काव्य में आचार्य कहते हैं कि हे भुवन भूषण, जैसे गृहस्थ लोग अपने भवन भूषण होते हैं, अपने अपने भवनों के भूषण होते हैं, भगवान जगत के भूषण हैं। भुवन का अर्थ जगत है, भवन का अर्थ आपका निवास है। तो हे भुवन भूषण, हे भूतनाथ, हे प्राणियों के नाथ, अत्यद्भुतम न, ये बड़ा अचंभा नहीं है। अचंभा तो है, पर बड़ा अचंभा नहीं है कि भवंतम भूतैः गुणैः अभिष्टुवन्तः, वास्तविक गुणों के माध्यम से आपकी स्तुति करने वाले भुवि भवतो तुल्या भवन्ति, इस भूमि पर आपके समान बन जाते हैं। बड़ा आश्चर्य नहीं है? स्तुति स्तुतिकर्ता को स्तुत्य बना देती है, भक्ति भक्त को भगवान बना देती है। ननु, फिर हम आपसे ही प्रश्न करते हैं कि तेन किं वा यह आश्रितम भूत्या आत्मसमम न करोति, फिर हम वहाँ क्यों जाएं जहाँ आश्रित को आश्रित ही रहना पड़ता है, जहाँ शरणागत को शरणागत ही
रखा जाता है, हम उनकी शरण में क्यों जाएं? हम तो आपकी शरण लेंगे जहाँ शरणागत एक दिन स्वयं शरण बन जाता है। भूत्या का अर्थ है विभूति के द्वारा, यानी जो अपने वैभव द्वारा शरणागत को अपने समान न बना सके उससे हमें क्या लेना देना है। हम तो आपकी शरण में आए हैं और आपकी शरण में आने वाले शरणागत से शरण बनते ही हैं। अब 11वें काव्य से स्तुति प्रारंभ कर रहे हैं। 10वें तक स्तुति की स्तुति थी, अब भगवान की स्तुति है। और भूते ही गुणे ये जो शब्द था, वास्तविक गुणों से भगवान की स्तुति करने की बात थी उसमें। तो वो आचार्य मानतुंग स्वामी उसका उल्लंघन नहीं करने वाले, वो वास्तविक गुणों से ही स्तुति करेंगे। वो गुण व्यवहार नय की अपेक्षा से वास्तविक हो सकते हैं अथवा निश्चय नय की अपेक्षा से वास्तविक हो सकता है, लेकिन अवास्तविक नहीं हो सकते, ये पक्की बात है। तो आचार्य कहते हैं अनिमेषु विलोकनीयम भवंतम दृष्ट्वा, अपलक दर्शन करने योग्य आपके दर्शन पाकर जनस्य चक्षु मनुष्य की आंख अन्यत्र तोषम न उपयाति, अन्य किसी को देखकर तृप्त नहीं होती, संतोष को प्राप्त नहीं होती, संतुष्ट नहीं हो पाती। उदाहरण दिया, दुग्ध सिंधो शशिकर द्युति पयः पीत्वा, क्षीर सागर के चंद्रमा की किरणों जैसी कांति वाले पयः पीत्वा, जल को पीकर, जल निधे क्षारम जलम रसितुम क इच्छेत, इस लवण समुद्र के खारे जल का रस लेना भी कौन चाहेगा। गुलाब जामुन का सेवन करने के उपरांत शर्करा वाला दुग्ध कैसा लगता है? बस वही बात है कि भगवान के दर्शन के पश्चात मनुष्य की आंख अन्यत्र संतुष्ट हो ही नहीं सकती। तो भगवान इतने सुंदर, इस 11वें काव्य में भगवान की सुंदर छवि का संकेत है। इतने सुंदर है भगवान की, उनको अगर मनुष्य की आंख देख ले तो वो आंख और किसी को देखना पसंद नहीं करती। 12वें काव्य में कहते हैं कि सुंदर तो है ही भगवान, लेकिन एक और विशेषता है भगवान में, उनकी छवि शांत भी है। तो सौंदर्य के साथ शांति का समावेश भगवान की छवि में दृष्टिगोचर होता है। तो जिन शांत रस की कांति वाले परमाणुओं से आप बनाए गए, बनाने वाला कौन था? आपका ही पुण्य। आपके पुण्य ने ही शांत रस की कांति वाले परमाणुओं से आपकी रचना की। तो आप कैसे बन गए? त्रिभुवनैक ललाम भूत, 3 जगत के अद्वितीय सौंदर्य शिरोमणि बन गए। लेकिन वो सौंदर्य के साथ शांति की कांति वाले परमाणु थे। ते अणव अपि तावंत एव खलु, वे अणु भी ठीक उतने ही थे, उससे अधिक भी नहीं,
न्यून भी नहीं। अधिक क्यों नहीं, उसका उत्तर नीचे दे रहे हैं। यत, क्योंकि ते समानम अपरम रूपम नहीं अस्ति, आपके समान कोई अन्य रूप है ही नहीं। अगर वो परमाणु अधिक होते तो उनसे कोई और रूप आपके जैसा बन जाता। जैसे चंदन की लकड़ी से किसी ने एक चौकी बनवाई और वो लकड़ी बच गई, तो उससे छोटा सा पटिया भी बना लिया। तो वो चंदन की चौकी और चंदन के पटिये में कुछ साम्य तो पाया जाता है, आकृति में भेद होने पर भी। इसी प्रकार यदि भगवान को बनाने वाले परमाणु भगवान की रचना के पश्चात शेष रह जाते, तो उन अवशिष्ट परमाणु से कोई और रचना भगवान जैसी सुंदर बन सकती थी। लेकिन यत्ते समानम अपरम नहीं रूपमस्ति, पर वैसा हुआ नहीं। आपके समान कोई अन्य रूप है ही नहीं। इससे प्रमाणित होता है कि वो परमाणु खल्लास हो गए, पूरे खर्च हो गए, समाप्त हो गए, बचे ही नहीं। और कम इसलिए नहीं थे क्योंकि कम होते तो आप में कमी होती, पर आप में कमी नहीं है और अन्य में आप जैसी छवि नहीं है। तो इससे निश्चित होता है कि वो परमाणु ठीक उतने ही थे, एग्जैक्टली। कोई गिनती आगे पीछे थी ही नहीं, उतने ही परमाणु थे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आगम धारा परिवार,